आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और रेसिपीज़ के साथ साथ आप सबको बताते चलें कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है जी। आज एंटरटेनमेंट और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा जी, रेसिपीज़ की बात आती है तो रेसिपीज़ में मतलब हम बेहतरीन मज़ेदार से खाने तो बना ही रहे होते हैं, बट आज जिस तरह से आप सबको मालूम है कि वेडनेसडे का दिन है और वेडनेसडे बड़ा हमारा जो है ना, कॉलर्स जो हमारी फैमिली के लोग हैं वो इस दिन का जो है ना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो वो दिन आ चुका है और आप अभी मिलेंगे भी, बट उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज जो हम रेसिपी हम बना रहे हैं, आज उसमें एक है अचारी गोश्त और दूसरी रेसिपी है हमारी बीफ पुलाव की। ठीक है, और इन दो रेसिपीज़ के साथ साथ आज एक जो बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि हमारे साथ मौजूद है आज हमारे शो में टैंक। और टैंक की अगर मैं बात करूं तो गर्मियों का तोड़ है, ठीक है जी, और इसके अफादियत, इसके फ़ायदे, इसके ऊपर भी हम गपशप लगाएंगे, बातें करेंगे बहुत सारी। बट उससे पहले अच्छा, इनके जो सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है कि इसमें जो फ्लेवर्स हैं, ठीक है जी, जिसके अंदर लेमन पेपर है, ऑरेंज है, पाइनएप्पल एंड मैंगो, ये 4 फ्लेवर्स जो हैं इसके अंदर ईजिली मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है जी, गर्मी का तोड़ है और गर्मी किस कदर जो है ना बेहिसाब इस वक्त पड़ रही है, वो अगर आप देखें तो उस हिसाब से रिफ़्रेशमेंट और कुछ इस तरह की रिफ़्रेशिंग ड्रिंक जो है ना, उसका इंटेक जो है ना डेली बेसिस पर होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, तो यहाँ पर अब अगर मैं बात करता हूँ हमारे जो वेडनेसडे वाले दिन आप सबको इंतज़ार होता है, बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ें, बातें और मज़ेदार सी क्या कहेंगे कि टिप्स एंड रेमेडीज़ जो है ना वो लेकर आते हैं और आप लोगों को बेहतरीन चीज़ें सिखाते हैं और हम भी इनसे डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ मज़ेदार सीख रहे होते हैं। और मेरे उस्ताद भी हैं, मोहतरम भी हैं, भाई भी हैं, बड़े भी हैं। काफ़ी जितना मैं खींच सकता था मैंने खींच लिया, इससे आगे मैं नहीं खींच सकता। मेरे साथ मौजूद है हकीम शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक है। असद भाई आवाज़ सही आ रही है? असद भाई क्लियर है सब? चले जिंदाबाद। तो हकीम साहब हकीम साहब, आज क्या टॉपिक है और क्या रेमेडीज है? शेफ जलाल, इसमें आज के जो टॉपिक है, लोग नमक बहुत खाते हैं, तो नमक के बेनिफिट्स और उसके नुकसान क्या बात हम है? दोनों बताएंगे और उससे हम कुछ रेमेडीज भी बनाकर दिखाएंगे। उससे ये होगा कि जो हाजमे का भी बेहतर होगा, इसके अलावा वेट किस तरह आप कम कर सकते हैं, सही। हम इसके लिए भी इसकी रेमेडी बना क्या के बताएं? अच्छा हकीम साहब, हमारी एक बहन है, उनकी कल कॉल आई थी और उनका, मैं आई एम श्योर अगर आप अभी सुन रही हैं तो आप कॉल कर सकती हैं। मुझे नहीं पता मैं सही तरह से आपकी बात कन्वे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझे याद जितना है मैं पूछ लेता हूँ हकीम साहब से। उनकी एज है 70 ईयर्स, ठीक है, और वो कह रही है कि मेरे में ना वीकनेस बहुत है, सही, और मैं चाहती हूँ कि उनका बेसिकली लुब्बे लुबाब ये था कि वो चलना फिरना चाहती है कि मैं खुद चल फिर सकूँ और कुछ कर सकूँ। तो वीकनेस की वजह से उनके टांगों में जान नहीं और वो कुछ कर नहीं पाती, तो इसके लिए कोई रेमेडी उनके लिए? देखिए, जो वीकनेस होगी और चल नहीं पाती हैं और बाजू का रगों का खिंचाव होता है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील होती है और दिल चाहता है बस लेटे रहें, सुस्त रहें, तो इसको ठीक करने के लिए आपने लेना है गोंदे उशक। गोंदे उचक? उशक, उशक, उचक, शीन से उशक। उशक, हाँ, गोंदे उशक। हाँ, गोंदे उशक ले लें आप, मुश्क दाना ले लें, सफ़ेद मूसली ले लें। सफ़ेद मूसली, ये तीनों चीज़ें 100 ग्राम लेके पहले साफ़ करें, फिर मिक्स करके पाउडर बनाएं। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें। आप देखें, एक तो उठ खड़े होंगे, टांगों का दर्द भी ख़त्म होगा और सुस्ती काहली भी दूर होगी। इंशाल्लाह। और ये किसी भी एज में यूज़ कर सकते हैं और ये डायबिटिक पेशेंट, हाई बीपी का पेशेंट सब यूज़ कर सकते हैं। अच्छा मेरी बहन, अगर आप देख रही हैं तो फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप दोबारा कॉल करके एक दफ़ा अपने लफ्ज़ों में हकीम शाह नज़ीर साहब से पूछ लें। और इसके अलावा भी जो हमारी फैमिली के लोग इस वक्त शो देख रहे हैं, उन सब से भी मैं कहूँगा कि अगर कुछ पूछना चाहते हैं किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड, तो वो आप हकीम शाह नज़ीर साहब से पूछ सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर जो है वो ऑन स्क्रीन है। और इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप हमारे पेजेस ज्वाइन करेंगे और यूट्यूब के ऊपर आपको हमारा लिंक है वो इजीली नज़र आ रहा होगा, आज इंटरटेनमेंट, ठीक है जी, आज इंटरटेनमेंट पर आप जाकर हमारी रेमेडीज़ देख सकते हैं। अच्छा हकीम साहब, पहले सॉल्ट के नुकसानात तो जो मेरी नॉलेज में वो यही है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई कर देता है, ठीक है,
सबसे जी। ज़्यादा ही हैं। जी। और आपके सर में दर्द होना, नेक में दर्द होना, पीछे गर्दन के पिछले हिस्से में दर्द होना, वो भी ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। तो और कौन से इसके ऐसे नुकसान आते हैं? इससे और तेज़ाबियत बढ़ जाती है अक्सर लोगों को। इसके अलावा यूरिन में बर्निंग की शिकायत होना इससे स्टार्ट अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो। और इसके अलावा स्टूल में जलन शुरू हो जाती है, जनरल वीकनेस फील होती है। हाँ, लो बीपी के लिए तो बहुत बेहतर है, लेकिन हाई बीपी को जो है और मज़ीद शूट कर देती नोट है। शूट कर दो। तो इसलिए आप जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वो नमक का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। जिस घर के अंदर नमक का इस्तेमाल और घी का इस्तेमाल ना हो उस घर में ब्लड प्रेशर नहीं आता। सही है। तो इसलिए कोशिश करें कि कोई भी अच्छा वाला ऑयल इस्तेमाल करें सही। और नमक को जो है बहुत कम मिकदार में यूज़ करें। अगर करें भी तो काला नमक यूज़ कर लें, सही। वो ज़्यादा। नमक की तो बेतहाशा किस्में, सही। पिंक नमक है, वाइट नमक है, काला नमक है, रेड नमक है, खरबूजे का नमक है, टमाटर का नमक है, बहुत सारे नमक पाए जाते नमक हैं। तो हर फ्लेवर में इनहांस करके हमारी जो इंडस्ट्री की, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की जो माँ कहते हैं, वो फ्रेंच है, बट वो नमक को क्योरिंग और क्या कहते हैं फ्लेवर जनरेट करने के लिए वो बहुत सारे प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं। प्रोसीजर से गुजर कर जो है नमक हमारे तक आता है, उसमें फिर मल्टीपल फ्लेवर्स के जो है ना नमक बन जाते हैं, मगर वो नमक जाता हमारे पाकिस्तान से। पाकिस्तान से सही, जाता है। उनकी बोटल्स के ऊपर चाहे आप लेमन सॉल्ट उठाएं या पेपर सॉल्ट उठाएं, या आप जिस तरह से हकीम साहब ने बताया कि टमाटो सॉल्ट है या XYZ सॉल्ट है, तो वो सॉल्ट सारा बोतल में आपको मिलेगा और अच्छे रेट पे मिलेगा, मगर वो नमक हमारा पाकिस्तान से गया हुआ होता है, उसके जी, ऊपर जी। लिखा हुआ होता है कि मेड इन पाकिस्तान। देखिए, नमक को जो है सिर्फ काला नमक जो है सिर्फ खाने के तौर पे या रेसिपीज़ में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट चाट में भी इस्तेमाल होता है ये। तो आप किसी भी चाट में तरबूज पे सब पे आप लगा के भी खा सकते हैं इसे। और इसका ये काले नमक के जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि यह ज़ुद हाज़मे होता है, हाज़मे के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा पेट के निज़ाम को बेहतर करती है, कब्ज़ की शिकायत को दूर करती है, और किसी भी जैसे मुंह का टेस्ट नहीं आ रहा हो, मुख्तलिफ अमराज में ख़त्म हो जाता है टेस्ट, तो ये वापस ले आती है। आम तौर पे सफ़ेद नमक जो है वो ये किरदार अदा नहीं करती है, वो सिर्फ एक टेस्ट के लिए होता है सफ़ेद नमक जो है, लाहौरी नमक। इसके अलावा लाहौरी नमक का एक फ़ायदा आपको और मिलेगा, अगर डल्ले वाला मिल जाए तो इसका 1 इंच का तो तकरीबन 1 से 2 इंच का टुकड़ा वो का सफ़ेद लाहौरी नमक ले लें और उसमें थोड़े से टेस्टों के फूल डाल लें और अजवाइन डाल लें। इसको मिलाकर आप पानी के अंदर बॉयल कर लें, फिर इसे उतार लें। जब नीम गर्म हो तो जहाँ मुतासरा जगहों पर टुकोर दें आप इसे। ठीक है, लगा दें और उससे बेहतर टुकोर हो दें जाएगा। आप। एक कॉलर है हकीम साहब, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। शेफ जलाल बेटा, क्या हाल है? ठीक है। मेरा कल फोन मैंने किया था। जी अदाब। शुक्र है मेरी, जी बेटा मेरी कार मिल गई है। शाह नजीर साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। और मैं खुश हुई हूँ कि मेरा असल में मेरी बात, मैं सही बात बताऊँ शाह नजीर साहब को, मेरे दोनों पीछे डिस्क जो है वो खत्म हो गए हैं। एक ने ब्रेन पे दब डाला हुआ है, मेरे ब्रेन पे पीछे एक डिस्क ने, वो बिल्कुल दोनों डैमेज है। उसकी वजह से, और कुछ टांगों में भी मेरी दर्द है, उसकी वजह से ना मेरे पीछे कमर में इतनी शदीद दर्द है, मैं जाम हो जाती हूँ, चल खड़ी हो जाती हूँ, बस मेरा फिर बहुत बुरा हाल होता है। बहुत मेडिसिन खाई है, मुझे आराम नहीं आता। मैंने कहा मैं शाह नजीर साहब से पूछूं, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं इतनी तकलीफ में हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं उठती हूँ, थोड़ी देर के लिए चली जाती हूँ, फिर आ जाती हूँ, लेटी रहती हूँ, जिस्म में बिल्कुल जान नहीं है, जिस्म बेजान है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे ऐसी कोई बता दे, नुस्खा बता दे कि मेरी बहन, मैं समझ गया हूँ आपकी बात को। कुछ पूछना है आपने? आप पूछें। इनको शुगर या हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है? अच्छा ठीक है, ठीक है मेरी बहन, आप स्क्रीन के सामने आ जाएं। हकीम शाह नजीर साहब आपको बता रहे हैं। सर हो सके तो आप जिस जी। आप कहते हैं ना कि वीडियो बना लें। हाँ बिल्कुल, आप मेरी बहना वीडियो बना लें मोबाइल से, ताकि आपके पास वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाए। अदरवाइज आप यूट्यूब के ऊपर आज इंटरटेनमेंट हमारा चैनल है, वहाँ पर आप ये रेमेडी बार बार देख सकते हैं। जी देखिए मेरी बहन, इनका जो है कमर के मोरे जो है वो घिस चुके हैं, और इसमें बाज़ोकात ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ भी पेशेंट चला जाता है और मोरे जो है वो दबने शुरू हो जाते हैं, रग खींचती है, इसलिए उनसे चला नहीं जाता। तो इसीलिए मैंने इनको 3 चीज़ें बताई थी, गोंदे उशक, मुश्क दाना, सफ़ेद मूसली, और इसके अंदर डाल लें गोंद फुलाई 50 ग्राम। गोंद अब फुलाई। 4 चीज़ें हो गई है। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच चाय वाली सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, 1 गिलास दूध में मिला के ले लें या मुंह में डाल के ऊपर दूध पी लें। दिन में 2 बार, ये 2-4 महीने यूज़ करें, फ़ायदा आपको 1 हफ्ते में हो जाएगा। और रेमेडीज़ के ऊपर बात हो रही थी, रेसिपीज़ के ऊपर बात हो रही थी, बट हम एक चीज़ मिस कर रहे थे, तो थैंक यू वेरी मच। मैं कहूँगा हम उन हमारे क्या कहेंगे
भाइयों का जिन्होंने हमें सेफ रखा और इस पाकिस्तान के लिए अपनी जान दांव पे लगाई और जाकर जो है ना इंडिया के जो है पड़ोसी मुल्क के जो है ना 5 जो है ना तैयारे जो है वो गिरा दिए। और रात भर लोग टेंशन में थे हकीम साहब कि क्या हुआ पता तो चले, बट जहाँ पता चला कि ये हुआ तो फिर सुकून से लोग सो। आप यकीन करें मैं रात को जाग रहा था जब टीवी पे देख रहा था, और जब उन्होंने बोला ना एक त्यारा गिराया दूसरा गिराया, मैं ताड़ियां बजा रहा था घर पे बैठ के। मैं आफरीन, और हमें फख्र है हमारी अफवाज पे, अफवाज के ऊपर। और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन आप सबका। मैं कहता हूँ कि अल्लाह मियां इसी तरह आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और इसी तरह क़ुव्वत से नवाजे, ताकत से नवाजे, ताकि आप बेहतर से बेहतर इस कौम के लिए सर्व कर सकें, इस हमारे पाकिस्तान के लिए सर्व कर सकें, और जहाँ हमारी ज़रूरत आएगी हम भी आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। तो हकीम शाह नज़ीर साहब, रेमेडी कौन सी है? देखें, सबसे पहले तो मैं हाजमे की, जैसे पेटा फारा, गैसेस, तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो रही हो, उसको ठीक करने के लिए आपने टोटली 3 चीज़ें लेनी है। एक आपने लेना है पुदीना, ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। ये सौंफ है और ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। जिन लोगों को अजवाइन है, पेट का अफारा मतलब गैस, तेज़ाबियत, पेट फूल रहा हो, ठीक है, उसके लिए, और खट्टी मीठी डिकारें आ रही हो उसके लिए ये अजवाइन है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। इनको अच्छी तरीके से पहले साफ़ कर लें, फिर मिक्स करके पाउडर बना लें। अगर ब्लड प्रेशर है तो काला नमक ना डालें, अगर ब्लड प्रेशर नहीं रहता तो इसमें 20 ग्राम काला नमक डाल दें। सब चीज़ें 50 ग्राम है, सिर्फ नमक 20 ग्राम है। और अगर ब्लड प्रेशर हो तो मत डालिएगा, ठीक है। और इसकी 1 चाय वाली चम्मच खाना खाने के बाद पानी के साथ दिन में 2 मरतबा, इंशाल्लाह ताला 10 मिनट में आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये घर में बना के रखें, बच्चे बड़े सब इस्तेमाल कर। क्या बात है। एक कॉलर है हकीम साहब, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जलाल भाई क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मेरी बहन, आप कैसी हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? जी मैं बिल्कुल ठीक। जलाल भाई आपके खाने बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो हकीम साहब कोई तो आया पहले जिसने खाने की तारीफ की, देखें सब मैं भी करता रहा। आप करते हैं, मगर आपकी रेमेडी की ज्यादा तारीफ होती है, थोड़ी सी वो होती है कि यार खाने की कोई बात नहीं करें। जी मेरी बहन। जलाल भाई मैंने ना मैदे का मसला है, हकीम साहब से कहना था कि मेरे ना मैदे के मुंह पे जो भी खाती हूँ जाके लगता है, ठंडा खाऊं ठंडा लगता है, गरम खाऊं गरम लगता है, मिर्च मसाला बिल्कुल नहीं खाया जाता। ब्लड टेस्ट करवाए आपने? अपने LFT वगैरह करवाया? डॉक्टर को दिखाया? वो कुछ टेस्ट करवाए थे, वो कहते हैं इनमें ना मैदे पे, डॉक्टर कहते हैं जख्म या सोजिश है मैदे के मुंह पर। जख्म है मैदे में? हाँ जी, जो सोजिश और जख्म कहते हैं। सोजिश और जख्म कहते हैं। अच्छा, सोजिश और जख्म। आप अपनी इंडोस्कोपी करवाएं और LFT टेस्ट वगैरह करवाएं अपने सारे, और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। बाकी हकीम साहब जो है ना आपको अभी रेमेडी बता रहे हैं। और भाई एक मसला और था। जी पूछो। भाई वो मेरे मैदे के मसले के साथ ना नाफ का मसला भी, वो भी ऊपर को चढ़ी है। बेहतर मेरी बहन, मैं इंशाल्लाह भी इसका भी हल बताता हूँ। ठीक है मेरा बेटा, आप टीवी के सामने आ जाओ, स्क्रीन के सामने आ जाओ और मोबाइल अपना ऑन कर लो, वीडियो बनाओ, ताकि हकीम साहब बता सकें आपको कि आज की इस रेमेडी में क्या क्या अज्जा इंग्रेडिएंट्स डलेंगे। जी हकीम। हाँ जलाल भाई, एक चीज़ मैं इनकी क्लियर कर दूँ, ये जो मैंने कहा ना तेज़ाबियत होती है वही सोजिश होती है, ठीक है, उसको भी दूर करेगी। जो अभी मैंने नुस्खा बनाकर दिखाया है, इसमें मैंने टोटली 3 चीज़ें डाली हैं, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। सौंफ, अजवाइन, पुदीना, 4 चीज़ें, काला नमक। पहले ये 3 चीज़ें ना, सौंफ, अजवाइन और पुदीना, ये 50-50 ग्राम लेके फिर इसमें 20 ग्राम काला नमक डाल लें और मिक्स करके पाउडर बना लें। खाना खाने के बाद 1 छोटा चाय वाला चम्मच पानी के साथ लें, प्लस इसबगोल छिलका 1 बड़ा चम्मच भर के 1 गिलास पानी में मिला के रात को रोजाना पिएं, 1 टाइम रोजाना। अच्छा, इंशाल्लाह बेटा आप ठीक हो जाओगे। इसबगोल जब आप शामिल करेंगे ना पानी के अंदर, तो उसको थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, 15 मिनट के लिए रेस्ट दे, ताकि इसबगोल फूल जाए, अपनी जगह ले ले, फिर उसके बाद आप उसको पीजिएगा, ताकि वो आपको जाके पेट में आपके फायदा दे, आपको उसकी जो अफादियत है वो आपको मिले। ये बता रही होती है ना, गर्म ठंडा लगता है, ये सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। तो मतलब बड़ा सिंपल, क्विक एंड इजी सा है। 4 चीज़ें हैं, एक आप सौंफ है और अजवाइन है और पुदीना है, मतलब सारी ठंडी चीज़ें। एक अजवाइन मेरे ख्याल से इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म, लेकिन इनके साथ मिलके मोतदिल हो जाएगा। और काला नमक, आपने ये सारी चीज़ें मिलाकर सुबह और शाम खाना खाने के बाद लेना है। और बाकी आपने क्या कहते हैं, इसबगोल छिलका जो है वो आपने अपने पानी में
या दही में भी कहते हैं डालकर खा दही में सकते हैं? कब्ज कर देती है, कब्ज कर देती है। पानी के अंदर मिला के लेंगे तो तेजाबियत भी दूर होगी, कब्ज भी दूर होगी। सही। और मेरा बेटा आप जो है ना वेजिटेबल्स का इंटेक रखो, खीरा है, गाजर है, मूली है, आपका शलजम है, चुकंदर है, ठीक है, ये वो वेजिटेबल्स हैं जो आपके मैदे को आपको पावर देंगे, ठीक है जी। तो खाने का एहतियात करो, बड़ा गोश्त नहीं खाओ, मुर्गी नहीं खाओ, फार्मिंग जो सफ़ेद मुर्गी मिलती है वो ना खाओ, खाने में दालें बेशक खा लो थोड़ी बहुत, ठीक है, और उनको उबाल कर लिक्विड खाने खाओ, ज़्यादातर कोशिश करो। एक कॉलर और इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, शाह साहब से बात करनी है? जी मेरी बहन, आपकी जी, जी। आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा तेज बोलिएगा, शाह साहब सुन रहे हैं। हाँ जी, वो ना शाह साहब ने बताया था जोड़ों के दर्द की दवाई, वो लकड़ी नहीं मिल रही हमें। आवाज़ चले गई बहन, थोड़ा छोटी इलायची तेज, की लकड़ी, फोन छोटी करीब इलायची की रखें। लकड़ी नहीं मिल। हाँ जी, छोटी इलायची की लकड़ी नहीं मिल रही, उसके जगह कौन सा क्या डालें? अगर वो ना मिले तो आप बेटा सतावर मिला लो, सावर, अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है मेरी बहन। अल्लाह हेलो, साहब। चलेंगे, चलें, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हकीम साहब, नेक्स्ट रेमेडी हमारी क्या है? अब देखिए नेक्स्ट रेमेडी है वज़न का बढ़ जाना। वज़न कम किस तरह कर सकते हैं? बाद लोग मुख्तलिफ़ किस्म के डाइट प्लान्स कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कहवास पी रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, और इससे आसान नुस्खा कोई भी नहीं है जो वज़न को कम करे। यानी पूरी बॉडी का पेट, हिप, साइज़, गर्दन के पीछे की चर्बी और साथ में डबल चिन, ये इसको कम करने के लिए आपने लेना है टोटली 2 चीज़ें हैं ये, और इसमें काला नमक जो है वो हस्बे जायका है। आपने लेना है अलसी के बीज, ये आप ले हकीम लें। साहब, एक कॉलर भी ले ले साथ जी साथ। जी बिल्कुल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक है आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन, आप कैसी हैं? ठीक है आप? तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र भाई। भाई मुझे मेरी हकीम साहब से ना जरा बच्चों के लिए पूछना है, बच्चों से कि पेट में जो कीड़े हो जाते हैं ठीक है। तो ये कोई अच्छी सी कोई रेमेडी बता दें। जो खाना वगैरह भी नहीं खाते सही से और अक्सर पेट की शिकायत करते हैं कि पेट में दर्द है। हाँ, तो बेटा बच्चों की उम्र कितनी है? बच्चों की उम्र, एक बच्चा मेरा 9 साल का है और एक 7 साल का है। ठीक है ठीक है मेरी बहन, अभी 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 ये हकीम साहब के मैं पीछे लग जाऊंगा जब तक ये बताएंगे नहीं, ठीक है? चलें, थैंक यू वेरी मच जी हकीम साहब। तो जलाल भाई, जो पेट में कीड़े हो जाते हैं ना बच्चों के, इसके एक दाने मिलेंगे आपको पंसारी की दुकान से, ब्लैक कलर के होते हैं, और जैसे काली मिर्च होती है बिल्कुल इसी टाइप के होते हैं। इसे बाओ बिडिंग कहते हैं, बाओ बिडिंग। बाओ बिडिंग। इससे बारीक पाउडर बना लें और आधी चाय वाली चम्मच 1 कप दही में मिला के रोज़ाना रात को एक टाइम दें, 3 या 4 दिन, बस इंशाल्लाह तमाम किस्म के कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। हमने यहाँ पर ऑयल गरम किया और उसके साथ हमने अनियन। हकीम साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, बस थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। अनियन को आपने ऐड करने के बाद इसको कलर देना है और इसके अंदर आपने लौंग ऐड कर दिए, लौंग के चंद जवे ऐड किए और साथ में आपने ये तेज़ पत्ता इसमें शामिल कर दिया। तेज़ पत्ता शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम पका लेंगे, ठीक है जी। हम बना रहे हैं इस वक्त पुलाव, और वंस जैसे ही ये डन होता है तो बीफ बहुत कम क्वांटिटी है, इसको हमने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था, बट बोनलेस है, ठीक है जी। तो अगेन आप गोश्त भी मेरे पास है रेडी, चावल भी मेरे पास कुकड है। तो यहाँ पर अनियन को जैसे ही लाइट गोल्डन कलर आता है, ठीक है, आपने इसमें अब ये आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया, ठीक है जी। और उसके बाद आपने इसमें मसाला शामिल कर दिया, स्पाइस शामिल करने के बाद सॉल्ट मैंने अनियन को भी कुक करते हुए ऐड किया था, और अब मैं इसमें दही ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी। और ये हमने इसमें योगर्ट ऐड कर दिया, और योगर्ट ऐड करने के बाद साथ साथ हम इसमें ये बीफ शामिल कर देंगे, ठीक है जी। बीफ शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से अब हम मिक्स करेंगे, और इसके बाद हम चले जाएंगे हकीम शाह नज़ीर साहब के पास, और हकीम शाह नज़ीर साहब से हम पूछेंगे कि क्या रेमेडी थी वो। जी, वज़न को कम करने के लिए, चाहे मर्दों ख़वातीनों दोनों के लिए बता रहा हूँ, आपने लेना है अलसी के बीज 50 ग्राम, और इसमें हम डालेंगे ज़ीरा सफ़ेद, ये भी हम 50 ग्राम डालेंगे। और अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो इसमें 10 ग्राम काला नमक डाल दीजिए, सिर्फ 10 ग्राम। सही है, इनको अच्छे तरीके से बारीक पाउडर बना लें
सही है। और खाना खाने से पहले, सुबह नाश्ते से पहले और रात खाने से पहले, अगर भूल जाएं तो नाश्ते के आधे घंटे बाद, खाने के आधे घंटे बाद छोटा चाय वाला चम्मच पानी के साथ दिन में 2 मरतबा ये कंटिन्यू इस्तेमाल करेंगे कुछ अर्सा, इंशाल्लाह ताला कपड़े लूज होते जाएंगे, वजन भी कम होगा। क्या बात है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने अब इसमें बेस बनाकर चावल जो है वो ऐड कर दिया, और चावल ऐड करने के बाद इसको हम इस तरह से फुल फ्लेम के ऊपर कुछ देर के लिए रखेंगे, और जैसे ही स्टीम बिल्ट होती है फिर हम इसको पकने के लिए रख देंगे स्लो फ्लेम के ऊपर। अच्छा हकीम साहब, बड़ा आजकल ट्रेंड, मतलब वेट कम करने का तो बड़ी कहानी चल रही है, ठीक है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, ठीक है। अब लोगों के पास के घर बैठे बैठे और लेटे लेटे जो है ना आप पेट कम कर दो। हाँ हाँ सही है, वो मल्टीपल अर्क आ गए हैं, 10 ड्रॉप आप ये पानी में डालो, ठीक है, और उसको पी लो, और फिर खुद ब खुद पेट जो है ना आपका, क्या ये जो चीज़ें ये बताते हैं ऑन मीडिया, सोशल मीडिया, तो ये क्या अपनी जगह पे ये फ़ायदेमंद चीज़ें हैं या नुकसानदेह हैं? देखिए, जो फिलहाल तो कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों पे बिलीव ना किया करें। ये मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ क्लिप्स लेते हैं और उनको जोड़कर फिर आपको, मैंने देखी आपकी भी वीडियो है, मेरी भी वीडियो है, हाँ, ठीक है, बहुत सारी जगहों पे मैं भी उसके अंदर आ रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि हाँ भाई बालों के लिए ये है और वो है, और सारी चीजें जो आपके साथ डिस्कशन हो रही होती है वो चिपकाई हुई उन्होंने, और फिर वो अपनी प्रोडक्ट सामने ले आते हैं जब हम बनाने लगते हैं। हाँ, तो जाहिर बात है वो फेक है, उन पे भरोसा ना कीजिए। हाँ, और कोशिश कीजिए जो पढ़ कर आया है, जो डिग्री होल्डर है, आप उससे पूछा करें। हाँ, और इस तरीके से सोशल मीडिया पे लेटे लेटे वजन कभी कम नहीं होगा, कभी कम 4 कदम चलना पड़ेगा कि यार लेटे लेटे कम होना होता तो भाई इस वक्त कम से कम नहीं हो जाता। सही बात अभी भाई अपनी जगह पे वैसे ही मोटा बिल्कुल ये देखे ना, अब चिक्स देखे कितने माशाल्लाह माशाल्लाह बढ़ते जा रहे हैं, कोई कमी नहीं होके दे रहा यार, कोई तरीका बढ़ते भी जा रहे हैं, लाल सुर्ख भी हो रहे हैं, लाल सुर्ख माशाल्लाह माशाल्लाह, मगर सर कोई बताएं, तरीका बताएं। अच्छा, इसके साथ हकीम साहब से पूछेंगे, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि टैंग हमारे साथ मौजूद है और 4 फ्लेवर्स इसके अंदर हैं। सही है जी, लेमन पेपर है, फिर उसके बाद पाइनएप्पल है, मैंगो है और ऑरेंज है। सही है जी, ये 4 फ्लेवर्स के अंदर टैंग अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और इन चारों फ्लेवर्स को जो है ना आप इंजॉय कर सकते हैं इस गर्मी के मौसम के अंदर। अच्छा, टैंग कहता है कि गर्मी के दिनों में फ़ौरन ताजगी अगर चाहिए आपको और हाइड्रेशन आपको चाहिए तो पहुंचाता है आपको, डिहाइड्रेशन से दूर करेगा, ठीक है जी, हाइड्रेट रखेगा आपको टैंग। तो टैंग आपने इस्तेमाल करना है, और आज हम आपको बनाकर भी दिखाएंगे, बट उससे पहले यहाँ पर हमने ये पुलाव रखा हुआ है पकने के लिए, और यहाँ पर हम अब करेंगे क्या, टाइम हो गया ब्रेक का, चलें तो एक काम ही करते हैं, हम अचारी मसाला बाद में बना लेंगे, बट उससे पहले मैं हाकिम शाह नज़ीर साहब को कहूँगा थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त सी रेमेडीज, आपका पूरा हफ्ता इंतज़ार होता है और आप आते हैं, बहुत शुक्रिया। आपने अपने दिन 2 कर देने, आप कोशिश पूरी है, ठीक है, अब आपने 2 दिन कर देने ताकि हमारे लोग जो है ना वो सेटिस्फाइड रहें कि यार हमारी जो है ना बातें पूरी हो रही हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच हकीम साहब। यहाँ पर हमने अनियन को मैंने ऐड कर दिया था, अनियन को बेहतरीन कलर आ गया था, उसमें गार्लिक और जिंजर फाइनली चॉप मैंने ऐड किया, और उसके बाद मैं रुक गया। और दूसरी तरफ हमने यहाँ पर ग्रीन चिली के अंदर ये देखें मैंने मसाला भर दिया है और भर के सेपरेट रखा है, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर हमने ये इसका क्रश करके जो है ना स्पाइस बनाया है, जिसके अंदर हमने यहाँ पर अगर ये स्पाइसेस आप देखें तो सौंफ, ज़ीरा, मेथी दाना और कलौंजी, लाल मिर्च का पाउडर, लाल कुटी हुई मिर्च और सौंठ, और साथ में हमने इसमें नमक शामिल किया, ठीक है जी, और उसको फिर क्रश कर लिया। वंस ये डन होता है फिर इसके बाद आपने इसमें चिकन के जो पीसीस हैं आपके पास विद बोन, आप ये इसके अंदर शामिल कर दें, ठीक है जी। चिकन शामिल करने के बाद तो अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें, और ये गुड डन। और वंस ये डन होता है फिर इसके बाद हम इसको कैप कर लेंगे, ठीक है जी। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पुलाव जो है हमारा वो बेहतरीन रेडी हो चुका है, ठीक है। इस तरह से, ठीक है, और ये
आपके पास, मैंने इसमें ग्रीन चिलीज ऐड कर दी थी। और वंस इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर जब आप सारी चीज़ें शामिल कर देंगे तो बिल्कुल हल्की आंच पर इसको पकने के लिए आपने रखना है। ठीक है जी, ये हो गया डन। और चिकन जैसे ही आपकी कुक होती है, ठीक है, आपने ये स्पाइसेस जो मसाला है, ठीक है जी, अचारी, ठीक है, ये अचारी मसाला इसमें शामिल करना है। और अगर आपको लगे क्वांटिटी कम है तो आप इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी और बेशक बढ़ा दें। ठीक है, जी गुड डन। शामिल करने के बाद इसी मसाले के साथ हम इसको अच्छी तरह से चिकन को भून लेंगे। तो व्यूअर्स, आप सबको मैं बताता चलूं कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल, जहां पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़ और वीडियोस आपको इजीली मिलेंगी। आप वहां से हमारे तमाम शोज़ जो हैं वो देख सकते हैं। ये हो गया डन, परफेक्ट। और उसके बाद आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि योगर्ट जो है वो अपनी जगह ले ले। ठीक है, वंस ये डन होता है, इसके बाद यहाँ पर आपने सिंपली ये जो फिल्ड ग्रीन चिलीज़ हैं जो मसाले से भरी हुई, ठीक है, ये हरी मिर्चें आप इसके ऊपर करी पे ऐड कर दें, शामिल कर दें, ताकि ये भी अच्छी तरह से इसमें पक जाएं। ठीक है जी, ये हो गया डन। और कैप करके इसको हम पकने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ जी, यहाँ पर विटामिन सी से भरपूर ऑरेंज फ्लेवर में जो है हम जो कि थोड़ा सा सार खट्टा होगा, ठीक है जी, और ऑरेंज फ्लेवर में हम टैंक बना रहे हैं और आपके इम्यून सिस्टम को ये बूस्ट करता है। ठीक है, और क्वांटिटी डिपेंड कि आप किस तरह से ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर हमने इस तरह से सिंपली 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून। अच्छा, फ्लेवर कुछ लोगों को शार्प पसंद है तो वो अपने फ्लेवर के हिसाब से जो है ना इसमें टैंक शामिल कर लें। ठीक है जी, टैंक शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स करना है। अच्छा, कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है तो उसको बूस्ट करने के लिए टैंक जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है जी, और अगेन रिफ्रेशिंग है। गर्मी का, मैं कहूँगा कि गर्मी का तोड़ है। ठीक है जी, तो इस वक्त जो गर्मी में हमारे जो पोजीशन है, ठीक है जी, दिन भर जो हमारे भाई और बहन कामों पे निकलते हैं, काम के लिए निकलते हैं, जॉब के लिए निकलते हैं, उनके लिए एक बोतल के अंदर एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा बॉटल्स होती हैं जो इजीली मिलती हैं मार्केट के अंदर, उनमें ठंडा यख फिल करके अपने साथ रखें, बिकॉज के वो हाइड्रेट रहें, डिहाइड्रेशन से बच जाएं। मतलब एकदम बीपी लो होता है और हम कहीं पर भी जो है ना गिर जाते हैं बिकॉज ऑफ गर्मी। ठीक है, और आने वाले वक्त के अंदर जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है तो मुझे नहीं पता मई में यह हाल है तो जून जुलाई में क्या होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर अचारी गोश्त हम बना रहे हैं और इसको अब हमने पकने देना है। इतना पकाना है कि चिकन जो है वो अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए और पकने के बाद जो है यहाँ पर पानी इसका खुश्क हो जाए करी के अंदर से और ऑयल ऑन टॉप आ जाए और चिली में से जो फ्लेवर्स हैं, ठीक है जी, वो करी के अंदर मर्ज हो जाए। मैं फिर से बता दूं, जो हमने अचारी मसाला बनाया उसके अंदर हमने शामिल किया कलौंजी, मेथी दाना, सौंफ, ज़ीरा और लाल मिर्च का पाउडर, लाल कुटी हुई मिर्च, सौंठ, ठीक है जी, खटाई पाउडर भी आप बोलते हैं। ठीक है जी, आपने वो ऐड किया और नमक ऐड करके आपने इसको अच्छी तरह से क्रश करना है। क्रश करने के बाद बिकॉज कि थोड़ा सौंफ जो है वो कुटा हुआ है, ज़ीरा जो है वो कुटा हुआ आए। ठीक है जी। अच्छा,
पुलाव अगेन बेस बनाने के बाद आप कच्चे चावल भीगे हुए डाल सकते हैं और उसको कुक कर सकते हैं। हमारे इमरान भाई ने हमें बॉईल करके दे दिया था तो मैंने उसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज किया है। अदरवाइज़ आप कच्चे चावल डालने के बाद, शामिल करने के बाद आप उसमें पानी इतना ऐड करेंगे कि आपका 1/3 1 इंच का 1/3 हिस्सा जो है, लेवल जो है वो राइस से पानी का ऊपर हो। सेला चावल अगर बासमती है तो हाफ ऊपर हो। ठीक है जी, तो ये दोनों रेसिपीज तैयार है। हमने बनाई ये मज़ेदार सी बीफ पुलाव की रेसिपी और इसके साथ हमने बनाया अचारी गोश्त। ठीक है जी, तो दोनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी और ट्राई करने के बाद आपने हमें बताना है कि फ़ीडबैक देना है कि रेसिपीज़ आपको कैसी लगी और कैसी बनी। हमें बताने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट। अच्छा, इसमें अचारी गोश्त के अंदर जो हमने बनाया, इसमें हमने सबसे पहले ऑयल गर्म किया, उसमें अनियन ऐड करके उसको अच्छे से कलर दिया, उसमें फिर चॉप जिंजर और अदरक और लहसुन जो है बारीक कटा हुआ शामिल किया, उसको पकाया। फिर उसके अंदर हमने बाकी के जो मसाले थे वो ऐड करने चिकन के साथ और उसको पकाना है। फिर उसके बाद दही ऐड करनी है। दही ऐड करने के बाद आप उसमें हरी मिर्चें रखकर उसको कैप कर देंगे। अच्छा, हरी मिर्चों के अंदर वही मसाला आप थोड़ा सा निकालेंगे, अचारी मसाला, जिसके अंदर हमने मेथी दाना, कलौंजी, सौंफ, ज़ीरा, लाल कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर और नमक शामिल करके, और सौंठ जो कटाई पाउडर है, और काला नमक भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं और उसको अच्छे से आपने क्रश करना है। इसी मसाले को निकाल के इसमें थोड़ी सी दही ऐड करनी है, नींबू का रस ऐड करके उसको अच्छे से एक पेस्ट बना ले और उस पेस्ट को आपने चिली के अंदर डीप कट लगाकर उसमें फिल करना है। ठीक है जी, और उसके बाद आप इसमें रखेंगे। तो पुलाव बनाने का तरीका बड़ा सिंपल था, अचारी गोश्त बनाने का सिंपल था। तो दोनों तरीके आपने अप्लाई करने और फिर भाई को बताना ज़रूर है। और जाते जाते टाइम अगेन ख़त्म हो चुका है तो इजाज़त मैं चाहूँगा, जाते जाते हमेशा की तरह अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।